नमस्कार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की तारीख हमारे लिए ऐतिहासिक है। आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम के सामने पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था और भारत के पूर्व में एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ। तो आइए सुनते हैं आज के इस विशेष अवसर पर एक विशेष पॉडकास्ट। 3 दिसंबर 1971 शाम की ठिठुरती ठंड के बीच भारत के आसमान में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अचानक हमला कर दिया। श्रीनगर, अमृतसर, पठानकोट, अवंतीपुरा, अंबाला और आगरा में पाकिस्तानी जेट्स ने बम बरसा दिए। उसी दिन दिल्ली में आपात बैठक हुई और तय हुआ कि पाकिस्तान को इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त यही है। हमले का आदेश मिलते ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के चंदेरी, सियालकोट, मुरीद, सरगोधा, मसरूर, मियांवाली, चांधार, रिसालपुर, जैसोर और ढाका को उसी रात नेस्तनाबूद कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध शुरू हो चुका था। एक तरफ पाकिस्तान भारत की पश्चिमी सीमा पर गुजरात से लेकर जम्मू और कश्मीर तक लगातार हवाई और जमीनी हमले कर रहा था। वहीं पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में उसने अपने ही बंगाली नागरिकों पर अत्याचारों की हद पार कर दी थी। इधर बांग्लादेश की आजादी के लिए सशस्त्र लड़ाई लड़ रही मुक्ति वाहिनी के गुरिल्ला योद्धा अपने हमलों से पाकिस्तानी सेना को छोटे छोटे घाव दे रहे थे, तो उधर भारतीय सेनाओं के बेहद ताकतवर और सटीक हमलों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया और देखते ही देखते पूरी लड़ाई का रुख ही बदल गया। इस युद्ध का तीसरा मोर्चा समंदर और उसकी गहराइयों में खुल चुका था। भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट की ओर बढ़ रही पाकिस्तान की आधुनिक सबमरीन PNS गाजी को विशाखापट्टनम की समुद्री सीमा से दूर डुबा दिया और फिर अपनी फ्रिगेट्स और मिसाइल बोट से कराची बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया। भारतीय नौसेना के इस हमले से पाकिस्तान की कमर टूट गई थी। इधर ढाका में पाकिस्तानी सेना के पांव उखड़ चुके थे। पश्चिमी मोर्चे से आने वाली मदद बंद हो गई थी। कहीं और से मदद मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। उस पर भारतीय सेना और वायुसेना के सटीक हमलों ने पाकिस्तान को मात्र 13 दिनों में ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तारीख 16 दिसंबर साल 1971 पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण किया। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान के पूर्वी कमान के कमांडर और लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी ने अपने 90,000 से अधिक फौजियों के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण के कागजात पर खुले आसमान के नीचे पूरी दुनिया के सामने हथियार डाल दिए। मानव इतिहास में इससे बड़ा आत्मसमर्पण आज तक किसी फौज ने नहीं किया। ढाका अब आजाद था। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था और भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों को इस आजादी के नायक के रूप में घर घर में सत्कार मिल रहा था। इस ऐतिहासिक विजय को याद करते हुए कृतज्ञ राष्ट्र हमारे सशस्त्र बलों को सलाम करता है। जय हिंद।